तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक डेमोनिक लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है मिस के। और ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे होटल की जहाँ पे एक फ्लोर पे जाना मना है, क्योंकि अगर कोई भी उस फ्लोर पे जाएगा तो उसे लग जाएगा एक जानलेवा श्राप। मूवी अच्छी थी और आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अब आप लोग सबसे पहले जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि वो बहुत पुराना पेज है और अभी तक किसी ने वहाँ पे जाकर फॉलो नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि मैं हमेशा इंस्टा के बारे में एंड में बोलता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे अब आप लोग नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सके। और अब हम बिना देर करे हुए चलते हैं सीधा मिस के मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में माया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो रहती थी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जो मोर लाइकली एक होटल सा था। माया का अपार्टमेंट था 510 और आजकल माया का बाथरूम में बहुत ज्यादा लीकेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई पानी का पाइप फट गया है, जिससे पूरे बाथरूम में बारिश हो रही थी। माया अब जाती है और वो शिकायत करती है अपार्टमेंट की मालकिन वुलान से। माया के हिसाब से पानी का पाइप 610 अपार्टमेंट में कहीं फटा है, पर वुलान माया को 6th फ्लोर पे जाने से मना करती है, क्योंकि वो फ्लोर बंद था और वहां पे जाना सबका मना है। वुलान वादा करती है कि वो लीकेज ठीक करवा देगी, पर माया को देखना था कि आखिर माजरा क्या है। अब ऑब्वियसली इसके बाद माया जाने का फैसला करती है 6th फ्लोर पे, और टॉर्च वगैरह लेकर वो पहुंच जाती है ऊपर, और वो फ्लोर बिल्कुल खंडर पड़ा था। वो दिन जाती है 610 अपार्टमेंट के अंदर, पर जल्दी ही 610 अपार्टमेंट के अंदर से एक औरत बोलती है, कौन है? माया डर जाती है और उल्टा पूछती है कि कौन है, और वो औरत क्रीपी आवाज में जवाब देती है, मिस के, अंदर आ जाओ। दिन अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और माया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाथटब में बैठी हुई थी एक डेमोनिक औरत और उसकी बेटी। वो औरत माया को बोलती है 4 दिन सूरज ढलने के बाद, जिससे डर के माया चिल्लाती और भागती है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से माया रहने चली गई थी अपनी बहन युन के घर। माया को उसी टाइम से इविल चीजें दिखाई दे रही थी और माया को ये यकीन था कि 4 दिन पूरा होने पे सूरज ढलने के बाद वो मारी जाएगी। हालांकि युन अपनी बहन का दिमाग का इलाज करवा रही थी। अब आज शाम को 4 दिन पूरे हो जाते हैं और माया आती है नहाने के लिए। वो ब्रश करने लगती है, पर तभी टब से बाहर निकलती है वो दोनों डिमोनिक आत्माएं और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। माया जब पीछे मुड़ती है तो वहां पे कोई भी नहीं था, पर माया को अब वो आत्माएं दिखाई देती है पानी की रिफ्लेक्शन में। वही किचन में युन खाना बना रही थी जब उसे सुनाई देती है अपनी बहन की चीख। युन जाकर चेक करती है, उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसकी बहन को बुरी तरीके से मार डाला था और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब यहाँ से सीन जाता है एक छोटे से रेस्टोरेंट पे, जिसकी मालकिन थी आलमा नाम की एक औरत, पर आजकल उसका बिजनेस बहुत मंदा चल रहा था। बिल्कुल कस्टमर शॉप पे नहीं आ रहे थे और इवन रेस्टोरेंट के वर्कर्स भी परेशान थे कि उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं। दिन आज रात आलमा को मिलती है बैड न्यूज। उसकी माँ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो आज रात मारी जाती है। आलमा वहां के हॉस्पिटल पहुंच के अपनी माँ को देखती है, और इस सीन में हम लोग आलमा की बहन मिया से भी मिलते हैं, जो अभी स्कूल में थी। यहाँ से सीन आलमा के माँ के फ्यूनरल पे जाता है और सारी रीति रिवाजों के बाद हम मिलते हैं आलमा के बॉयफ्रेंड आयान से। फ्यूनरल के बाद आयान आलमा को सजेस्ट करता है कि उसे और मिया को शहर चलना चाहिए आयान के साथ, क्योंकि आलमा के रेस्टोरेंट की हालत खराब है और वो यहाँ पे रह के अपना और मिया का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाएगी। आलमा के सर पे बहुत सारी उधारी भी थी, तो उसे एक अच्छी जॉब चाहिए थी। और अब कुछ दिन बाद आलमा सोच समझकर एक जॉब शहर में एक्सेप्ट कर लेती है। ये जॉब थी होटल मैनेजर की, और हाँ दोस्तों, ये वही होटल है जिसके अंदर वो डिमोनिक आत्माएं थी। आलमा अयान को जॉब के बारे में बताती है, पर अयान हो जाता है थोड़ा परेशान। असल में अयान एक पुलिस वाला है और अयान की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही थी माया की मौत को। अयान माया के बारे में आलमा को बताता है, पर अयान के हिसाब से माया की मौत उसकी बहन के घर पे हुई थी, तो शायद डरने की बात नहीं है। पर वो आलमा को उस होटल में सतर्क रहने के लिए बोलता है। द नेक्स्ट डे आलमा और मिया शिफ्ट हो जाते हैं शहर, और होटल वालों ने दोनों बहनों को होटल में ही रहने की जगह भी प्रोवाइड कराई थी।
आलमा, मिया और अयान अब होटल में आके मिलते हैं वुलान और उसके पति आईमान से, जो दोनों ऑब्वियसली होटल के मालिक थे। इंट्रोडक्शन के बाद वुलान और आईमान सबको ले जाते हैं उनके अपार्टमेंट की तरफ और हमें पता चलता है कि इस होटल में 7 से 20 फ्लोर तक कोई भी उस जगह को यूज नहीं करता और जो 6th फ्लोर है वो बिल्कुल बंद है। एक तूफान के बाद होटल में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसी वजह से सिर्फ शुरुआत के 5 फ्लोर अवेलेबल है और मिया और आलमा को दिया जाता है 301 अपार्टमेंट। और अब सब सेटल होने के बाद कल से आलमा काम करेगी। देन सबके जाने के बाद आयान आलमा को बताता है मर्डर केस के बारे में कि कैसे माया की बॉडी को काटा पीटा गया था पर किलर ने अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, जो कि नामुमकिन है। इतना ही नहीं, 4 साल पहले इसी होटल का जैनिटर भी बिल्कुल सेम तरीके से मारा गया था, पर एक बार फिर से हत्याकांड होटल के अंदर नहीं हुआ था और वो केस भी आज भी अनसॉल्व्ड है। होटल का स्टाफ भी मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं जानता, पर जो भी हो अयान आलमा को सावधान रहने के लिए बोलता है। देन अयान के जाने के बाद आलमा और मिया के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है उनके पापा के ऊपर। असल में दोनों बहनों की लाइफ बड़ी टफ थी। इनका पापा फैमिली छोड़कर भाग गया था और इनकी माँ हमेशा ये बोला करती थी कि इनके पापा को एक जिन अपने साथ ले गया। आलमा इस बात पे यकीन नहीं करती थी पर मिया करती थी और इसी बात पे दोनों बहस करने लगते हैं। मिया को लगता था कि आलमा को अयान से ऑलरेडी शादी कर लेनी चाहिए, पर आलमा श्योर नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अयान भी फैमिली छोड़कर भाग जाए। वही अयान कर रहा था इन्वेस्टिगेशन माया के मर्डर केस पे जब उसे फोन आता है और उसे पता चलता है माया की बहन युन के बारे में जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। अयान जाता है युन को देखने और दोस्तों युन अब एक कमरे में बंद थी और बार बार एक ही चीज बोल रही थी, 4 दिन बाद सूरज ढलते ही, 4 दिन बाद सूरज ढलते ही। डॉक्टर्स को नहीं पता था कि वो ये क्यों बोल रही है, पर आप लोग ये मत सोचना कि युन भी श्रापित हो गई, वो बस अपनी बहन की मौत के बाद थोड़ी सी पागल हो गई थी। अब वहीं होटल में रहीम नाम का एक आदमी आता है आलमा को शिकायत करने की उसकी बाथरूम की छत लीक हो रही है। आलमा चेक करने आती है रहीम का अपार्टमेंट जो था अपार्टमेंट 511। रहीम की बेटी थी प्रीता, पर एनीवे आलमा देखती है कि रहीम का बाथरूम बुरी तरीके से लीक कर रहा है और रहीम बताता है कि अपार्टमेंट 510 में माया रहती थी और उसका बाथरूम भी लीक कर रहा था। माया ने वुलान को शिकायत भी करी थी पर अभी तक लीकेज ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे माया का नाम सुन के आलमा घबरा जाती है और अब आलमा रहीम के साथ जाती है माया का अपार्टमेंट चेक करने और वो दोनों देखते हैं कि अब तो माया का बाथरूम हद से ज्यादा लीक कर रहा था, लाइक बिल्कुल बारिश हो रही थी। रहीम के हिसाब से पाइप फट गया है 610 अपार्टमेंट में, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि 610 अपार्टमेंट में रहती है वो डिमोनिक आत्मा। अब इसके बाद आलमा बात करती है होटल के प्लम्बर से, पर प्लम्बर 6 फ्लोर पे जाने से मना कर देता है क्योंकि ऊपर जाने के सारे रास्ते होटल में बंद थे और जो वुलान और आईमान है वो एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे, कल सुबह वापस आएंगे, तो तब तक लीकेज ठीक नहीं हो सकती थी, जिससे आलमा परेशान हो जाती है क्योंकि लीकेज बहुत ज्यादा बड़ी थी। देन थोड़ी देर बाद कमरे में आती है मिया और आलमा अब निकाल लेती है प्लम्बिंग का सामान और मिया को बोलती है कि चलो 6 फ्लोर पे चले लीकेज ठीक करने। दोनों बहनें अब तुरंत पहुंच जाती है 6 फ्लोर पे। मिया आलमा को मना करती है ऐसा करने के लिए, पर आलमा अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी और इसलिए गेट तोड़कर वो दोनों घुस जाती है उस डिमोनिक जगह पे। वो जाती है अपार्टमेंट 610 के अंदर और जल्दी ही उन्हें बाथरूम के अंदर से वो औरत आवाज लगाती है, कौन है? बहनें कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि अंदर कौन है और वो आत्मा जवाब देती है, मिस के मासूक साजा। मिस के अंदर आ जाओ। बिना देर करे आलमा अब खोल देती है दरवाजा और दोनों बहनों की रूह कांप जाती है उस माँ बेटी की आत्मा देखकर। वो औरत अब बोलती है 4 दिन सूरज ढलने के बाद और मिया ये देखकर चिल्लाती है और अपनी बहन को लेकर भागती है। दोनों वापस पहुंचती है अपने घर और अब दोनों को ये यकीन हो गया था कि कोई ईविल आत्मा है 610 अपार्टमेंट में। आलमा फैसला करती है कि वो इस बार में वुलान, आईमान और आयान को बताएगी। एंड देन अगले दिन आलमा जब काम पे थी तभी उससे गिर जाती है पेपर क्लिप्स और वो पेपर क्लिप्स अपने आप नंबर 1 जमीन पे बना लेती है, जिससे आलमा डर जाती है। वही मिया अपनी ट्रेडिशनल डांस क्लास के लिए आई हुई थी। इस डांस का नाम है मलंगान मास्क डांस, जिसे करते वक्त एक मास्क पहना जाता है। मिया की टीचर थी रीनी नाम की एक औरत और आज मिया का पहला दिन था डांस क्लास के लिए, पर रीनी को मिया के आसपास फील होने लगती है एक स्ट्रेंज शक्ति।
वहीं वापस होटल में अब अलमा जाती है रहीम के अपार्टमेंट में लीकेज चेक करने। जब उसे दिखाई देते हैं मिट्टी के पैरों के निशान। वो निशान बनाए थे रहीम की बेटी प्रीता ने, जो आलमा को देखते ही एक कमरे में भाग जाती है। देन कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज आने लगती है जो आलमा को अंदर बुलाती है और आलमा सोचती है कि वो प्रीता की माँ होगी, पर दरवाजा खोलते ही सामने थी वो ईविल औरत जो प्रीता के बाल काट रही थी। एंड देन अचानक वो ईविल औरत प्रीता का सर उखाड़ देती है, क्योंकि वो प्रीता नहीं उसी की ईविल बेटी थी। आत्मा आलमा को चिल्लाकर अब बोलती है कि वो इसी तरीके से उसे भी मार डालेगी और अब आलमा चिल्लाकर अपनी जान बचाकर भागती है और जाके टकरा जाती है आयान से। आयान आलमा को संभालता है और आलमा आयान को सब बताती है जो हुआ। आयान अब जाता है प्रीता के कमरे में चेक करने, पर वहां पे कोई भी नहीं था। देन आयान बोलता है कि ये सब आलमा का वहम है, पर जल्दी ही जो आलमा के साथ हुआ वो बात फैल जाती है पूरे होटल में, जिससे गेस्ट बात करने लगते हैं होटल छोड़ के जाने के लिए। देन तभी होटल में वापस आते हैं वुलान और आयमान और वो दोनों गेस्टों को शांत करते हैं एंड देन बात करते हैं आयान और आलमा से। यहाँ पे अब आयान इतना समझ चुका था कि कुछ तो है 610 अपार्टमेंट में जो वुलान और आयमान छुपा रहे हैं, और अब अगर वो दोनों सच नहीं बताएंगे तो आयान खुद जाएगा उस अपार्टमेंट को चेक करने। वुलान और आयमान अब दोनों को बताते हैं कि वो 610 अपार्टमेंट श्रापित है। 4 साल पहले उस अपार्टमेंट में एक माँ और उसकी बेटी रहती थी और एक दिन वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। उस दिन के बाद से लोगों को 610 अपार्टमेंट से आवाजें आने लगी और एक दिन होटल का जैनिटर गया था उस अपार्टमेंट में सफाई करने, जब उसे दिखाई दी थी उन दोनों की ईविल आत्माएं। उन आत्माओं ने जैनिटर को बोला था कि 4 दिन बाद सूरज ढलने के बाद वो उसे मार डालेंगी, और बिल्कुल वैसा ही जैनिटर के साथ हुआ था। 4 दिन बाद दोनों डिमोनिक आत्माएं उस जैनिटर के घर पहुंच गई थी और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में कर दिया था। वो केस आज तक अनसॉल्व है और उस एक्सीडेंट के बाद से वुलान और आयमान डर गए थे कि कहीं उनका होटल बंद ना हो जाए। देन वुलान और आयमान ने बुलाया था बांगो वांगी नाम के एक शमन को, पर वो शमन डर के मारे 610 अपार्टमेंट के अंदर ही नहीं गया था। शमन के हिसाब से वो दोनों आत्माएं गुस्सेल है और हर किसी को मार डालेंगी जो 610 अपार्टमेंट के अंदर जाएगा 4 दिन बाद सूरज ढलने पे। ऐसा क्यों है ये वो दोनों भी नहीं जानते थे, पर अपने होटल को बचाने के लिए दोनों ने 6th फ्लोर को बंद कर दिया था और 4 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। पर अब 4 साल बाद उन आत्माओं की शक्तियां बढ़ गई है और इसलिए 610 अपार्टमेंट के नीचे वाले अपार्टमेंट में पानी की लीकेज होने लगी। यही रीजन है कि माया भी मारी गई और अब वो श्राप आलमा और उसकी बहन मिया को भी लग गया है। ये कहानी सुन के आयान भी बोलता है कि उसे भी ऊपर जाकर चेक करना है, पर आलमा उसे सख्त मना करती है। पर कहते हैं ना, हॉरर मूवीज में सारे लोग वही बेवकूफी वाला काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलमा के जाते ही आयान जबरदस्ती आयमान और वुलान के साथ जाता है 6th फ्लोर को चेक करने। वुलान और आयमान फ्लोर पे नहीं जाते, बाहर ही रुकते हैं और आयान पहुंचता है 610 अपार्टमेंट के अंदर और ऑब्वियसली वो कोई नवाब नहीं था जो आत्मा उसे छोड़ देंगी। तो जल्दी ही मिस के बाथरूम से आयान को आवाज लगाती है और जब आयान गेट खोलता है तो उसे भी लग जाता है मिस के का डिमोनिक श्राप। दिन अगले ही पल वो आत्माएं गायब हो जाती है और आयान के आसपास होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें। वो वापस भागता है और यकीन कर लेता है कि हाँ भाई, सबकी कहानियां सच थी, कोई झूठ नहीं बोल रहा था। सीन जाता है डांस क्लास पे जहाँ पे मिया प्रैक्टिस कर रही थी कि तभी उसकी मिरर की रिफ्लेक्शन उससे ही डराने लगती है और देखते ही देखते उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ईविल हो जाती है। मिया के होश उड़ जाते हैं, बट देन उसकी रिफ्लेक्शन अपना पैर तोड़ देती है, जिससे मिया का पैर भी रियल लाइफ में टूट जाता है और वो दर्द के मारे चीखती है। देन मिया के सामने आ जाती है वो माँ बेटी और अब मिया अपने टूटे हुए पैर के साथ भागने की कोशिश करती है। ये सब तब होता है जब आलमा मिया को पिकअप करने के लिए आई हुई थी और मिया की चीख सुन के आलमा और टीचर रीनी भागते हैं मिया को बचाने। मिया का पैर टूट गया था और वो दोनों उसे संभाल कर उसकी मरहम पट्टी करते हैं एंड देन रीनी बताती है कि असल में उस पे कुछ खास शक्तियां है और रीनी को फील हुआ था कि मिया के पीछे किसी का साया पड़ा हुआ था, पर रीनी बस इतना ही बता सकती है, वो मदद नहीं कर सकती। रीनी देन दोनों बहनों को सुकमो नाम के एक शमन का पता देती है जो एक ऐसा आदमी है जो शायद उनकी मदद कर पाए। वहीं आयान वुलान और आयमान से बात कर रहा था 610 के पास्ट के बारे में। आयान को वो दोनों बताते हैं कि माँ का नाम था नूरी और बेटी का नाम था निदिया। वो दोनों वापस घर चले गए थे और उनकी कार एक्सीडेंट की न्यूज होटल वालों को उनकी फैमिली से मिली थी। देन आयान नूरी और निदिया की फैमिली के बारे में पूछने लगता है, पर आयमान और वुलान को कुछ ज्यादा याद नहीं था, जो कि थोड़ा अजीब है। शायद वो दोनों अभी भी किसी चीज को छुपा रहे हैं।
देन आलमा और मिया घर लौटते हैं और आलमा को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी श्रापित हो गया है। ऑब्वियसली आलमा उस पर गुस्सा करती है, पर अयान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अब पता लगाना था उस माँ बेटी का राज। देन उस रात को आलमा और मिया से मिलने आता है सुकमो नाम का वही शमन। सुकमो आयमन और वुलान से भी पहले मिलता है एंड देन वो जाता है 6th फ्लोर पे। वो पढ़ता है कुछ मंत्र, करता है एक रिचुअल एंड देन निकालता है कंक्लूजन। सुकमो के हिसाब से भी वही सेम बात थी, माँ बेटी की आत्माएं हर उस इंसान को मार डालेगी जो कमरे में जाएगा। सुकमो उन आत्माओं से बिना मीडियम के बात नहीं कर सकता और सुकमो के हिसाब से अगर वो लोग ऐसी किसी चीज को ढूंढ निकाले जो उन आत्माओं के बहुत ज्यादा करीब है या कीमती है, तो वो चीज बन जाएगी एक मीडियम, जिसके बाद ही सुकमो उन आत्माओं से बात कर पाएगा। कहने का मतलब अब किसी भी तरीके से आलमा को उन आत्माओं की सच्चाई पता लगानी होगी। अब नेक्स्ट डे आलमा को कॉल आता है मिया का और मिया आलमा को पूल के पास बुलाती है। आलमा जाती है पूल के पास, पर वो चौंक जाती है क्योंकि पानी में फूलों से नंबर 2 बना हुआ था। वहाँ पे मिया कहीं भी नहीं थी और फिर से आलमा मिया को फोन करके पूछती है कि वो कहाँ पे है। मिया बोलती है कि उसने तो फोन किया ही नहीं, मतलब कि वो डिमोनिक आत्मा इंटेंशनली आलमा को पूल के पास लेके आई थी, क्योंकि अब अचानक वो आत्मा पूल से निकलकर आलमा का पैर पकड़कर उसे पूल में गिराकर उसे डुबाने की कोशिश करती है। आलमा बचने की खूब कोशिश करती है, पर इन दी एंड वो आत्मा आलमा को पूरी तरीके से डुबा ही देती है। तभी पूल के पास आती है मिया और वो अपनी बहन को पूल में देखती है, पर अब उस आत्मा ने आलमा को पोसेस कर लिया था और आलमा के चेहरे पे एक अजीब सा मास्क आ गया था। डिमोनिक आलमा बड़े ही क्रीपी तरीके से पूल से बाहर निकलती है और वो मिया के सामने करने लगती है मांगलांग डांस, जो मिया सीख रही थी। जिसके बाद वो हमला कर देती है मिया पे और अब उसे लेकर कूद जाती है पूल में। पोसेस्ड आलमा अपनी बहन को डुबा के मारने की कोशिश करती है, पर सही टाइम पे कुछ लोग ये सब देख लेते हैं। तुरंत आयान, आईमान और वुलान आते हैं मदद के लिए और आयान पानी में कूदकर दोनों बहन को बाहर लाता है। वो पहले मिया की जान बचाता है जो बाल बाल बचती है, पर आलमा डूब गई थी। आलमा को होश में लाने के लिए CPR देना पड़ता है, पर उसे भी होश आ जाता है। हालांकि इस सीन से कुछ तो सामने आया था। मिया समझ गई थी कि वो आत्मा एक मंगलान डांसर थी और इसलिए मिया, आलमा और आयान जाते हैं टीचर रीनी से बात करने। रीनी अब तीनों को बताती है कि ये मास्क बहुत ज्यादा एंशिएंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस डांस के लिए। हर एक मास्क अलग होता है और रीनी के पास जितने भी मास्क थे वो बनाए थे सुगेंग नाम के एक आदमी ने, जो मंगलन डांस के बारे में सब कुछ जानता है, तो शायद वो उन तीनों की मदद कर पाए। सुगेंग रहता है एक बहुत पुराने गांव में और अब वो लोग उससे मिलने जाएंगे, पर सबसे पहले घर जाकर मिया बनाती है उस मास्क की ड्राइंग जो आलमा के मुंह पे आ गया था पोजेस्ड होने के बाद। देन उस शाम को आलमा और अयान जाते हैं सुगेंग के घर जो हद से ज्यादा दूर था। वो दोनों किसी तरह सुगेंग से मिल पाते हैं और वो उसे दिखाते हैं मिया की ड्राइंग को, जिससे सुगेंग चौंक जाता है क्योंकि वो मास्क बहुत पहले उसी ने ही बनाया था एक स्पेशल ऑर्डर पे। जिसके बाद सुगेंग सुनाता है एक कहानी। बहुत सालों पहले कुसमा देवी नाम की एक औरत ने सुगेंग से ये मास्क बनवाया था इस गांव में और वो औरत बहुत ज्यादा अमीर है। सुगेंग आलमा और अयान को अब कुसमा देवी की घर भी ले जाता है, पर कुसमा देवी उनसे मिलने से मना कर देती है। देन कुसमा देवी की नौकरानी आती है और वो सुनाती है कहानी, जो कहानी हमें ले जाती है 1986 में। हम लोग मिलते हैं कांति नाम की एक लड़की से जो कुसमा देवी की एक लौती बेटी थी और वो बहुत सुंदर मांगलांग डांसर थी। कुसमा देवी को अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा प्राउड था और इसलिए कुसमा देवी ने कांति के लिए वो स्पेशल डांस मास्क बनवाया था, जो ऐसा मास्क था जिससे कांति का डांस देखकर हर कोई दीवाना हो जाएगा। कांति बहुत पॉपुलर हो गई थी उस मास्क के साथ गांव में, पर एक दिन कुसमा देवी को पता लगा था कि कांति एक गांव के आदमी के साथ प्रेग्नेंट हो गई है। कुसमा कांति को दिन मारी थी बहुत ज्यादा और उसे अबॉर्शन के लिए उसने बोला था, पर कांति उस आदमी से प्यार करती थी और इसलिए कुसमा ने कांति को घर से निकाल दिया था प्रेग्नेंट हालत में ही। उसके बाद से कांति कभी घर वापस नहीं लौटी और आज भी कुसमा देवी अपनी बेटी से नफरत करती है। ये सारी कहानी सुनाकर नौकरानी अब तीनों लोगों को ले जाती है अपने साथ और दिखाती है कांति का पुराना डांस वाला सामान में आलमा नोटिस कर लेती है उसी डांसिंग मास्क को। और अब दोस्तों, आलमा को ये तो नहीं पता था कि वो मास्क डिमोनिक आत्माओं से कैसे कनेक्टेड है, पर क्योंकि यही मास्क आलमा के चेहरे पे आ गया था पोजेशन की हालत में, तो जरूर इस मास्क के अंदर कुछ खास है और इसलिए आलमा और अयान उस
उस मास को अपने साथ ले जाते हैं वापस घर। दिन रात के टाइम घर जाते वक्त उन दोनों के पीछे आ जाता है एक ट्रक और वो ट्रक जानबूझकर दोनों की गाड़ी में टक्कर मार देता है और दोनों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वही सीन जाता है होटल में जहाँ पे मिया परेशान थी क्योंकि उसकी बहन अभी तक नहीं लौटी थी। तभी दरवाजे पे होती है खटखट और जब वो बाहर देखती है तो कोई भी नहीं था, पर अगले ही पल मिया पे भी कोई जानलेवा हमला कर देता है। अब थोड़ी देर बाद आलमा को घायल हालत में होश आता है, पर आयान बेहोश हो गया था। आलमा गाड़ी से उतर के आयान की मदद करने की कोशिश करती है, पर तभी वो डिमोनिक आत्मा मास्क पहन के आ जाती है उसके पीछे। अब वो आत्मा यहाँ पे अपनी चुन्नी से पकड़ लेती है पहले आलमा का हाथ और उसके शरीर से वो उसका हाथ अलग कर देती है एंड देन वो उसका गला घोटने लगती है चुन्नी से ही। आलमा की डर के मारे जान निकल जाती है, पर तभी वो जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। अब आलमा खुद को पाती है कुटिया में जहाँ पे एक बूढ़ी औरत ने आलमा और आयान को एक्सीडेंट के बाद बचा लिया था और मरहम पट्टी कर दी थी। दोनों लोग बूढ़ी औरत को थैंक यू बोलते हैं और अब उस बूढ़ी औरत का पति उन दोनों को शहर तक के लिए लिफ्ट देता है। यहाँ से अब शहर पहुंचकर सबसे पहले आलमा और आयान जाते हैं सुकमो के घर। वो सुकमो को देते हैं कांति का मास्क और उस मास्क पे सुकमो करता है एक रिचुअल जिससे जो भी आत्मा मास्क से कनेक्टेड थी वो सुकमो से जुड़ जाती है और सुकमो को दिखाई देता एक विजन। उस विजन में सुकमो देखता है एक ब्रूटल हत्याकांड। अपार्टमेंट 610 में ही कांति और उसकी बेटी रहते थे और उन दोनों को ब्रूटल तरीके से मारा गया था होटल के अंदर ही। जी हाँ दोस्तों, उस माँ बेटी का नाम नूरी और निदिया नहीं था और वो दोनों कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। उस अपार्टमेंट में कांति और उसकी बेटी किरानी रहते थे। देन सुकमो ये सब जानकर जाग जाता है। वो समझ चुका था कि कांति और किरानी की आत्माएं जब तक शांत नहीं होने वाली, जब तक उनका बदला पूरा नहीं हो जाता। मरने से पहले कांति ने चिल्लाया था मास, कहने का मतलब किलर का नाम था मास। अब ऑब्वियसली आयान और आलमा का पहला शक जाता है कि कांति और किरानी को मारा होगा कांति के पति ने, जिसके लिए उसने घर छोड़ा था, और अब उन्हें पता लगाना होगा कि वो कहाँ पे छिपा हुआ है। देन इसके बाद आलमा, सुकमो और आयान जाते हैं होटल और सब कुछ बताते हैं आईमान और वुलान को। सब कुछ बताने के बाद आयान पूछता है कि अगर माँ बेटी का नाम कांति और किरानी था तो ये नूरी और निदिया कौन है, पर वुलान और आईमान जानते ही नहीं थे कांति और किरानी के बारे में। वो बोलते हैं कि उन माँ बेटी ने अपना नाम हमेशा से नूरी और निदिया बताया था। एनीवे, अब कांति और किरानी के बारे में सबूत ढूंढने के लिए वो लोग जाते हैं 610 अपार्टमेंट में, क्योंकि दोस्तों उन माँ बेटी की लाशें कभी भी अपार्टमेंट से बाहर निकालते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। तो हो सकता है कि लाशें कहीं 610 अपार्टमेंट में ही छुपी हो। अपार्टमेंट में पहुंच के अब सब लोग हर चीज को इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें लाशें कहीं भी नहीं मिलती। एंड देन आलमा और आयान को सुनाई देती है सुकमो की चीख। दोनों तुरंत जाकर चेक करते हैं और उन्हें मिलता है सुकमो, जो बाथटब में बेहोश पड़ा था। वो दोनों से चेक कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आते हैं वुलान और आईमान और वो दोनों आयान और आलमा को मारकर बेहोश कर देते हैं। कहने का मतलब कहानी के असली विलन है वुलान और आईमान। अब इसके बाद जब आलमा और आयान को होश आता है तो उन दोनों को अलग अलग कमरों में हाथ पर बांधकर डाल दिया था। दोनों चिल्लाने लगते हैं, पर दिमाग लगा के आयान तोड़ देता है एक टॉयलेट सीट को। वहीं होटल के बाहर आयान का एक साथी चंद्रा आ जाता है आयान को ढूंढने, क्योंकि वो गायब था। चंद्रा बात करता है वुलान से, पर ऑब्वियसली वुलान झूठ बोलकर चंद्रा को वापस भेज देती है। वही आलमा को दीवार पे बना हुआ दिखाई देता है 4th डे, कहने का मतलब आज शाम को वो मारी जाएगी। आयान अपने हाथों को सिरेमिक के एक टुकड़े से खोल देता है एंड देन वो आलमा को भी जाकर बचाता है। पर अब अगर उन दोनों को पकड़ लिया था तो ऑब्वियसली मिया को भी वुलान और आईमान ने ही पकड़कर बांध दिया होगा। देन जल्दी ही आलमा और आयान को मिया की आवाज सुनाई देती है 610 अपार्टमेंट के अंदर से ही, और उसे भी एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। वो दोनों मिया को भी बचाते हैं और यहाँ पे आलमा और आयान समझ जाते हैं कि कल रात को जो रोड पे एक्सीडेंट करवाया था ना, वो काम भी इन्हीं होटल के मालिकों का था। और ये अभी भी समझ नहीं आता कि होटल के मालिक हत्याकांड से कैसे रिलेटेड है। इस बात का पता लगाने के लिए वो तीनों जाते हैं वापस सुकमो के पास। सुकमो बहुत ज्यादा घायल था, पर वो मांगता है कांति का मास्क। सुकमो कांति की आत्मा से फिर से जुड़ जाता है और पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने मारा था और होटल का मालिक इस सबसे कैसे रिलेटेड है। देन कांति की आत्मा एक बार फिर से सुकमो को ले जाती है विजन में और इस बार सामने आता है असली डिमोनिक राज। सीन जाता है 1989 में, जब कांति उस गाँव के उस आदमी से प्यार करती थी और उस आदमी का नाम था मास। और दोस्तों मास
मास और कोई नहीं आईमान है होटल का मालिक। कहने का मतलब मास ने हत्याकांड के बाद अपना नाम बदल लिया था। मास कांति को प्यार से मिस के बोलता था। एंड देन उनकी कहानी आगे शिफ्ट होती है जब वो दोनों भागकर शादी कर चुके थे और रह रहे थे उसी होटल में। उनकी बेटी किरानी भी बड़ी हो गई थी, पर अब मास बदल गया था और वो अपनी बीवी को मारता पीटता था। देन एक दिन कांति ने मास को पकड़ लिया था वुलान के साथ। मास वुलान के साथ अफेयर चला रहा था, पर वही वो दिन था जब मास ने अपनी बीवी को मारना स्टार्ट कर दिया था। देन किरानी अपनी माँ को बचाने आई थी, पर गुस्से में मास ने अपनी बेटी को एक बेस से मार दिया था और एक ही झटके में किरानी मारी गई थी। देन मास को लगा कि अब तो कांड हो गया है, तो कांति को भी मारना होगा और इसलिए वो कांति को भी बुरी तरीके से मार डालता है। मर्डर के दूसरे दिन पे किरानी और कांति लाशों को बाथटब में पानी के अंदर रख देते हैं लाशें फुलाने के लिए। देन तीसरे दिन पे वुलान और मास ने उन दोनों लाशों को काटकर बैग्स में भर दिया था। एंड देन चौथे दिन की शाम को लाशों को दीवार में चुन दिया गया था सक्सेसफुल तरीके से। ये सब देखता है सुकमो और वो सारी बातें अब बताता है आल्मा, अयान और मिया को कि कैसे आईमान ही कांति का पति था और उन माँ बेटी की लाशें दीवार में है। उनको 4 दिन तक टॉर्चर करा गया था मारने के बाद और इसलिए उनका श्राप 4 दिन तक चलता है। और ये सब बताने के बाद सुकमो मारा जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली थी। पर मरते मरते सुकमो बता देता है कि उन्हें जाकर लाशों को आजाद करना होगा ताकि आत्माएं आजाद हो जाए और वो जाकर अपना बदला ले सके। अब तुरंत आल्मा, मिया और अयान भागते हैं लाशों को आजाद करने और वहीं चांद्रा को कॉल आता है स्टेशन से। और असल में पुलिस को पता चल गया था कि आईमान ही मास था कांति का पति, जिससे चांद्रा हो जाता है अलर्ट। खैर वहीं अयान, आल्मा और मिया पहुंचते हैं होटल के स्टोर रूम में हथौड़ा वगैरह लेने के लिए। वो हथौड़ा वगैरह उठाते हैं, पर तभी उन तीनों पे गोली चला देता है आईमान आके। अयान की पीठ में गोली लग जाती है और तभी वुलान भी आकर चाकू से मिया और आल्मा पे हमला कर देती है। अब यहाँ पे होती है घमासान लड़ाई। अयान आईमान से लड़ता है और आल्मा और मिया लड़ते हैं वुलान से। बहुत देर लड़ने के बाद अयान आईमान को बुरी तरीके से मार के कर देता है बेहोश और वुलान भी बच नहीं पाती। दोनों बहनें मिलके वुलान को स्टैब करके भागते हैं। तभी वहां पे चांद्रा भी आ जाता है और वो अयान को संभालता है, पर बेहोशी की हालत से उठ के आईमान शूट कर देता है चांद्रा को। अब गुस्से में अयान एक बार फिर से जाता है और वो अयान को बहुत बुरी तरीके से मारकर फिर से कर देता है बेहोश, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि चांद्रा मारा जाता है उसके दिल में गोली लग गई थी। एनीवे अब इसके बाद आल्मा, मिया और अयान वापस भागते हैं 610 अपार्टमेंट में और वो तुरंत तोड़ने लगते हैं उस दीवार को जिसके पीछे माँ बेटी की लाशें थी। पर अब जल्दी ही शाम भी होने वाली थी। दीवार वो दोनों टाइम पे नहीं तोड़ पाते और अब जैसे जैसे सूरज ढलता है सामने आ जाती है कांति और किरानी की डिमोनिक आत्माएं अपने श्राप को खत्म करने के लिए। हर जगह होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें और वो आत्माएं बाथटब से बाहर निकलती है क्रीपी तरीके से और मिया को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों आत्माएं मिया के शरीर को पकड़कर 2 टुकड़ों में बांटने लगती है, पर आल्मा और अयान हार नहीं मानते और इससे पहले मिया मर पाती वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं उनकी लाशें। और लाशें मिलते ही आत्माएं हो जाती है शांत और वो मिया को छोड़ देती है। आत्माएं दिन बिल्कुल अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और आल्मा अपनी बहन को संभालती है। मतलब फाइनली वो लोग श्राप से बच गए और अब किरानी और कांति अपनी मौत का बदला ले सकती है। वो आजाद हो गई थी। दोनों आत्माएं हो जाती है गायब और वो सीधा जाती है स्टोरेज रूम में जहाँ पे वुलान आईमान को जगाने की कोशिश कर रही थी। पर तभी आत्माएं वुलान को हवा में उड़ा देती है एंड देन उसके शरीर से उसका सर अलग कर देती है। इसके बाद वो पकड़ लेती है आईमान को और वो आईमान के पहले दोनों हाथ फिर दोनों पैर उसके शरीर से अलग करती है एंड देन उसके सर को भी बुरी तरीके से डिकैपिटेट कर देती है। देन उस रात को फोरेंसिक की टीम आती है, लाशें वगैरह मिलती हैं, सारे अनसॉल्व केस रिजॉल्व हो जाते हैं एंड सीन जाता है कुछ दिन आगे जहाँ पे सब लोग आए थे ग्रेवयार्ड विजिट करने उन लोगों की कब्रें जो मर चुके थे। अपनी रिस्पेक्ट्स पे कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और एंड में आयान और आल्मा की एंगेजमेंट भी हो जाती है। पर हमें पता चलता है कि कांति और किरानी की आत्माएं अब हमेशा उस अपार्टमेंट में रहेंगी। दोस्तों मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित थी। सच्ची में उस अपार्टमेंट में मर्डर्स हुए थे और सच्ची में लोगों को बहुत सारी डिमोनिक चीजें दिखाई दी थी और इसी के कारण उस होटल को हमेशा के लिए
से बंद कर दिया गया था। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिस के मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को कैसे देख पाओगे मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, तो जाकर उसे ज्वाइन कर लो। सबसे पहले अब आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो करो, क्योंकि वो पेज पुराना है और मेरे को ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।